हेलो क्लास, टुडेज टॉपिक इज़ पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ब्यूटाडाइन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पाई ऑर्बिटल्स जो है या पी ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ब्यूटाडाइन हम सबसे पहले उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं और डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन को। तो आप यहाँ पे देखोगे ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है 1,3 ब्यूटाडाइन का CH2 CH CH CH2, जिसमें फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है एंड थर्ड और फोर्थ कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है एंड सेकंड एंड थर्ड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। और अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने क्या पढ़ा है कि जो कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, क्योंकि जो सिंगल बॉन्ड है उसका शेप सिलेंड्रिकल होता है, तो कार्बन कार्बन जो है वो फ्रीली रोटेट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो सेकेंड और थर्ड कार्बन है इसके बीच में जो ये सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है ये भी रोटेट होने चाहिए। बट ब्यूटाडाइन के केस में ये सेकेंड और थर्ड कार्बन में रोटेशन नहीं होता, दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू द रोटेशन। और उसका रीज़न क्या है? रीज़न इज डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका डीलोकेलाइजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पे रोटेशन नहीं हो सकता। इसे हम कहते हैं बैरियर ऑफ रोटेशन, यानी यहाँ पे रोटेशन को के लिए एक बैरियर डेवलप हो रहा है और उसका रीज़न है ड्यू टू डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अब ये डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ड्यू टू कॉन्जुगेशन। अगर मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है कि जब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ये अल्टरनेटिव फैशन में अरेंज होते हैं, तो उस मॉलिक्यूल में हम ये कहते हैं कि देयर इज़ अ कॉन्जुगेशन इन द मॉलिक्यूल, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेशन जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकेलाइज होते हैं मॉलिक्यूल में, यानी उनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है ब्यूटाडाइन का, तो ब्यूटाडाइन में जो आपका ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शिफ्ट हो रहे हैं इस बॉन्ड पे, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो गए अनदर कार्बन पे। तो क्या बनेगा? क्योंकि यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, यहाँ डबल बॉन्ड, और फिर या क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ रहे हैं तो यहाँ क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक ही मॉलिक्यूल में है, तो फिर से आपका ये नेगेटिव यहाँ शिफ्ट होगा, यानी पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, ये यहाँ शिफ्ट हो गया। तो जो हमारा फाइनल स्ट्रक्चर बना वो दोबारा से हमें कौन सा स्ट्रक्चर मिल गया? CH2 CH CH CH2 डबल बॉन्ड। ठीक है, तो अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें कि जो हमें ओवरऑल स्ट्रक्चर मिलता है वो इस तरह से मिलता है CH2 CH CH CH2, और यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकेलाइज हो रहे हैं, यानी पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर वो स्प्रेड हो रहे हैं। तो एक तरह से जो स्ट्रक्चर बना है उस स्ट्रक्चर में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो पोजीशन है वो कहीं फिक्स ना हो करके वो पूरे मॉलिक्यूल पे स्प्रेड हो रही है। तो जो ये जो पूरी फिनोमिना है दैट इज कॉल्ड डीलोकेलाइजेशन, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ड्यू टू डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो आपका हमारा जो मॉलिक्यूल है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है, इंक्रीजेस। ठीक है, तो डीलोकेलाइजेशन की वजह से यहाँ पे एक बैरियर ऑफ रोटेशन डेवलप हो रहा है और मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। और अगर इसका ऑर्बिटल डायग्राम देखें तो यहाँ पे ऑर्बिटल डायग्राम है, ईच कार्बन इज जो आपका कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, और हर कार्बन के ऊपर एक एक p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे ये आपका कार्बन है इसके ऊपर एक p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, जो कि परपेंडिकुलरली प्रेजेंट है हर कार्बन के ऊपर, और हर p ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो अगर हम ब्यूटाडाइन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हमने पढ़ना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ब्यूटाडाइन का बनाने के लिए उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स को ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप उनके स्ट्रक्चर्स को दोबारा बना लो। ये इसके CH2 और देन CH
CH और ये CH2 मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर एक एक हम p ऑर्बिटल्स बना दें जो कि परपेंडिकुलरली प्रेजेंट है कार्बन एटम के ऊपर, ठीक है। और हर किसी के ऊपर हर किसी के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन p ऑर्बिटल्स को एक तरह से सेपरेट बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा p ऑर्बिटल्स, 2p ऑर्बिटल्स ऑफ ब्यूटाडाइन, और हर ऑर्बिटल p ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसको हम नीचे लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। दैट इज द 4 2p ऑर्बिटल्स, atomic orbitals of ब्यूटाडाइन, ठीक है। अब इससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमने अकॉर्डिंग टू MOT हमने क्या पढ़ा था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने ही नंबर में हमारे पास क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं, तो 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, जिसमें से 2 होंगे हमारे पास बॉन्डिंग और 2 होंगे एंटी बॉन्डिंग। तो इसके जस्ट सामने आपने बनाना है नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, दैट इज रिप्रेजेंट नॉन बॉन्डिंग, ठीक है। और इसके जस्ट नीचे हमारे पास 2 बनेंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, तो वी हैव 4 कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा कि अगर p ऑर्बिटल के सभी सेम लोब्स अगर सेम साइड पे प्रेजेंट हैं, जस्ट लाइक ये जो मैं रेड हाईलाइट कर रही हूँ, तो अगर सारे सेम लोब्स सेम साइड पे प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे भी आप इसको हाईलाइटेड कर दीजिए कि एक रेड लोब्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज अगर ये रेड लोब रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव लोब को, और नीचे का जो लोब है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव लोब को। तो यहाँ पे भी जो सभी सेम लोब्स हैं यानी पॉजिटिव लोब्स हैं, जब सारे सेम साइड पे होंगे तो ओवरऑल यहाँ पे क्या होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आप इसे लिख सकते हो ऑल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी पे यहाँ पे सभी कंस्ट्रक्टिव टाइप की इंटरफेरेंस हो रही है, यानी पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो रही है। इसको आप पॉजिटिव ओवरलैपिंग भी लिख सकते हो, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे मैक्सिमम बॉन्डिंग हो रही है, तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे π1 से, और इसकी एनर्जी क्या होगी, मिनिमम एनर्जी होगी, मिनिमम एनर्जी, क्योंकि इसमें मैक्सिमम बॉन्डिंग हो रही है तो इसकी एनर्जी मिनिमम होगी। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि हम ये 4 ऑर्बिटल्स ड्रॉ करें, जिसमें से 2 ऑर्बिटल्स जो हैं उनके सेम लोब सेम साइड पे हों और 2 के डिफरेंट साइड पे हों। तो जैसे मान लीजिए इसको मैंने इसके 2 लोब्स को सेम साइड पे कर दिया और यहाँ 2 लोब्स को उनके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये पॉजिटिव, और यहाँ पे है हमारे पास नेगेटिव लोब, ये नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पॉजिटिव नेगेटिव जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा, एक नोड डेवलप हो जाएगा। इसे हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, नोड, दैट इज द नोड। नोड क्या रिप्रेजेंट करता है, 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द इन द एटम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि एक नोड डेवलप हो गया, और ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, यहाँ भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, बट यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव हो रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड 1 डिस्ट्रक्टिव। तो अगर 2 कंस्ट्रक्टिव है 1 डिस्ट्रक्टिव है तो ओवरऑल क्या हो रहा है यहाँ पे, कंस्ट्रक्टिव। तो ये भी क्या है, हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एग्जाम्पल है, जिसमें ये इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे π2 से, ठीक है ना। अब क्या बनेगा हमारे पास, नेक्स्ट सेकेंड कंडीशन क्या होगी कि 2 नोड्स डेवलप कर दें हम, ठीक है। और नोड डेवलप
वक्त आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब आप नोड डेवलप करें तो उसके दोनों तरफ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो हों वो सिमेट्रिकल हों, यानी सिमिलर हों, ताकि सिमेट्रिकल नोड डेवलप हो। तो जैसे यहाँ पे देखो, सेकंड टाइम जब आप नोड डेवलप करोगे तो हमें नोड इस तरह से डेवलप करना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल्स जो हो वो सेम हो। तो यहाँ पे एक नोड आप यहाँ डेवलप कर दें, दूसरा नोड यहाँ डेवलप करें। तो जब नोड डेवलप होगा तो अगर ये पॉजिटिव लोब है तो इसके अपोजिट ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ इनके बीच में कोई नोड नहीं है तो ये नेगेटिव ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव होंगे, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये नेगेटिव है तो यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि नोड क्या रिप्रेजेंट करता है, अपोजिट लोब्स को। अगर नोड तभी डेवलप होगा जब दो अपोजिट लोब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे नोड डेवलप हो गया। नेगेटिव पॉजिटिव के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो नोड डेवलप। लेकिन इन दो लोब्स के बीच में, ऑर्बिटल्स के बीच में कोई नोड नहीं है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये इंटरेक्शन हो रही है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है कि वन कंस्ट्रक्टिव एंड टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, यहाँ पे 1 एंड 2 डिस्ट्रक्टिव है, 1 कंस्ट्रक्टिव है। तो ओवरऑल क्या हो गया यहाँ पे, डिस्ट्रक्टिव। तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे π3 स्टार से। ठीक है, और ये क्या बन गया हमारा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फोर्थ ऑर्बिटल कैसे बन सकता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सारे लोब्स जो हो वो अल्टरनेट हो और हमारे पास 3 नोड्स डेवलप हो जाए, 1 2 एंड 3। तो अल्टरनेट है तो पॉजिटिव है तो इसके अपोजिट ये लोब पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ ऊपर वाला पॉजिटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो नीचे वाला लोब पॉजिटिव होगा, और इसके अपोजिट ये क्या होंगे, नेगेटिव लोब्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो सारे जो ओवरलैपिंग हो रही, क्योंकि हर ऑर्बिटल के बीच में एक एक नोड है, इसका मतलब सारा क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑल आर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ऑल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो सारे डिस्ट्रक्टिव है, यानी ओवरऑल यहाँ पे कोई भी बॉन्डिंग नहीं हो रही है, कोई कंस्ट्रक्टिव नहीं हो रहा है। तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे π4 स्टार से, और इसकी एनर्जी जो होगी वो हायर होगी, हायर एनर्जी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म हो गए। एक π1 जिसमें सारे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहे हैं, यानी मैक्सिमम बॉन्डिंग हो रही है। उसके बाद आपके बीच में एक नोड डेवलप हुआ जिसमें 2 कंस्ट्रक्टिव हुए और 1 डिस्ट्रक्टिव हुआ। तो ओवरऑल यहाँ पे बॉन्डिंग ज़्यादा हो रही है। तो ये भी आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एग्जाम्पल है। तो हमारे पास बन गए 2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और 2 बन गए हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, थर्ड वाले में अगर हम देखें तो जब आप 2 नोड डेवलप करते हो, इस नोड के दोनों तरफ भी एक एक ऑर्बिटल है, इस नोड के दोनों तरफ एक एक ऑर्बिटल है, यानी हमने सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन किया, और जो नोड डेवलप हुआ उसकी वजह से 2 डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है और 1 कंस्ट्रक्टिव है। तो ओवरऑल यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव ज़्यादा हो रही है, तो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। और फोर्थ लेवल में सारे डिस्ट्रक्टिव हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, लेकिन इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे कम एनर्जी π1 की, उससे ज़्यादा π2 की, उससे ज़्यादा π3 की, और सबसे ज़्यादा एनर्जी जो होगी वो π4 की होगी। ठीक है, अब हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो देख लीजिए इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू द 3 प्रिंसिपल, आफ्बाउ प्रिंसिपल, हंड्स रूल, क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सबसे पहले लोअर एनर्जी में आएंगे और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ठीक है, क्योंकि इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन और आ सकता है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यहीं आएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, सेकेंड एनर्जी लेवल में, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और आ सकता है, तो दूसरा भी यहाँ पे आ गया। तो ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल हो गए, नीचे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और ऊपर के 2 ऑर्बिटल्स जो है वो एम्प्टी रह जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। सेकेंड, यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो यहाँ पे नोड्स डेवलप हुए,
नोड्स जो डेवलप हुए हैं वो अकॉर्डिंग टू n-1 रूल के अकॉर्डिंग हुआ है। ये रूल क्या कहता है, यहाँ n जो है, n इज़ द नंबर ऑफ एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल, ठीक है। जैसे हमारा एनर्जी लेवल क्या है, एक है पाई 1, पाई 2, पाई 3 एंड पाई 4। तो फर्स्ट एनर्जी लेवल है पाई 1, 1 - 1 करोगे तो 0 नोड। तो हमारे फर्स्ट एनर्जी लेवल में 0 नोड है, यानी कोई नोड डेवलप नहीं हुआ। इसका मतलब मैक्सिमम बॉन्डिंग हो रही है, मिनिमम एनर्जी होगी, ठीक है। सेकेंड एनर्जी लेवल है 2, 2 - 1 करोगे तो 1 नोड, तो हमने यहाँ पे 1 नोड शो किया है, ठीक है। थर्ड एनर्जी लेवल है 3, 3 - 1 करोगे 2 नोड, तो ये 2 नोड डेवलप हुए। और ऐसे ही फोर्थ एनर्जी लेवल 4 - 1 3 नोड, तो इसमें 3 नोड्स डेवलप हो गए। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है। और जो एनर्जी लेवल ऑर्डर होगा वो क्या होगा, पाई 1 का सबसे कम, देन पाई 2, उसके बाद पाई 3 स्टार, और सबसे ज़्यादा क्या होगा, पाई 4 स्टार का। दैट इज़ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ब्यूटाडाइन। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।